हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ही समय का है, लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेपर डेंसिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये वेपर डेंसिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वेपर डेंसिटी का? यहाँ पे लिखिए वेपर डेंसिटी बराबर वेपर डेंसिटी में वीडी रहेगा, शॉर्ट में वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। या इसी को हम लोग दूसरे टर्म में लिख सकते हैं। अब सर दूसरे टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, जो वेपर या करके लिखते हैं, वेपर डेंसिटी बराबर ऊपर क्या हो जाएगा मोलर मास, नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से। सर 2 कहां से आ गया? हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ही होता है। हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन H2 में अगर निकालोगे तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन का मास 1, तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा, इसलिए 2 लिख सकते हैं हमेशा के लिए। क्योंकि जब भी निकालना पड़ेगा मोलर मास, जिस गैस का निकालना है उस गैस का मोलर मास नीचे हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे गैस लिखा है तो गैस का ही कैलकुलेट होगा, लिक्विड सॉलिड में मत जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गैस ध्यान देना। जैसे एक प्रॉब्लम है, वेपर डेंसिटी यहाँ पे गैस H2, व्हाट इज इट्स मोलर मास। यहाँ पर वेपर डेंसिटी दे दिया है, हमसे पूछा क्या है? मोलर मास पूछा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है? m यानी मोलर मास गैस का डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का। तो वेपर डेंसिटी, तो अब हमसे मोलर मास पूछ लिया है तो मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हो। वेपर डेंसिटी तुम्हारे कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। कितना दे दिया है? 2 दे दिया है। यहाँ पे 2 नहीं देना चाहिए, यहाँ पे 22 रहेगा, सॉरी 22 रहेगा। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी कितना जाएगा? 22, तो 22 हो जाएगा। तो मोलर मास कितना आ जाएगा? 22 गुना के 44 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। 22 रखेंगे तभी आंसर मैच करेगा। अगर तुम चाहते हो, अगर बेसिकली अगर मान लो 2 ही होता तो क्या हो जाता? m बराबर 2 इंटू 2, मोलर मास कितना आ जाता? 4 आ जाता। तो 4 आने का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे 4 तो है नहीं, 44 है। अब 44 किसकी 4 44 देख रहे हो, तो यहाँ पर 22 कर दिया मैंने। अगर नहीं होता 2 ही होता तब भी तो 4 आता। तो तरीका तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से तुम वेपर डेंसिटी, मोलर मास, ये सारा चीज तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो एक छोटे से फॉर्मूले से। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।